ऐसा कोई कर। आज कथा में आगे राजा दधीच का शरीर मांगा। राजा दधीच ने 5 तत्वों को दूर करके शरीर को अर्पण कर दिया। 5 तत्वों को दूर करके शरीर को अर्पण कर दिया। शरीर में से हथियार बनाए, शरीर में से एक ढाल बनाई, शरीर में से तलवार बनाया, शरीर में से भाला बनाया, शरीर में से अनेक प्रकार के लड़ने वाले अस्त्र बनाए और आज लड़ते लड़ते धनुष बनाया, बाण बनाया और आज वृद्धासुर के पास में पहुंच गए। वृद्धासुर के पास में जब पहुंचे, आज वृद्धासुर के पास में पहुंच करके आवाज लगाने लगे कि तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आज वृद्धासुर लड़ने के लिए तैयार हुए। राजा के दधीच के शरीर से बने हुए हथियारों से वृद्धासुर को मार दिया। और जब उनको मार दिया, इंद्र ने भगवान की अनेक प्रकार से घोर तपस्या करी। इस कथा से केवल यही फल मिलता है कि गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति जीवन में सुख नहीं कर सकता, आनंद नहीं उसे मिल सकता। आज उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे, हम आगे कथा में आपको प्रस्थान करा रहे हैं। और आगे कथा का प्रस्थान केवल एक है, और वो भी क्या? एकादशी का व्रत कौन कौन रखता है, केवल एक बार थोड़ा बताइए मुझे। एकादशी की कथा मैं कहूंगा थोड़ी सी, उसको ध्यान से सुनना। एकादशी की कथा राजा अम्बरीश ने की थी। एकादशी का उद्यापन क्यों करना पड़ता है, यह भी कारण मैं बताऊंगा आपको। एकादशी का व्रत सबसे पहले पवित्र व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले को कभी भी प्याज लहसुन ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज व्रत और कल से शुरू हो गए। हाँ? एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को लगभग और 16 घंटे पहले भोजन को छोड़ देना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को एकादशी वाले दिन दूध नहीं पीना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के व्रत में दूध पीता है उसे व्रत का फल नहीं मिलता है, क्योंकि जहां से तुम दूध पीते हैं वो दूध गौ माता या भैंस जिससे भी मिलता है वो अन्न खाती हैं, और अन्न खाकर के उससे दूध उत्पन्न होता है, और उस दूध को एकादशी में वर्जित बताया गया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। एकादशी व्रत करने वाले को धरती पर शयन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को दूसरे के हाथों से कुछ खाना नहीं चाहिए। अपने हाथों से ही जो भी वस्तु खानी है वो अपने हाथों से ही लेकर के खाएं, क्योंकि अपवित्र वस्तु और अपवित्र व्यक्ति के हाथों से अगर तुमने ग्रहण कर लिया तो एकादशी का व्रत नष्ट हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा ही व्रत होता है वो। बोली वृंदावन बिहारी लाल। राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत रखा, ध्यान से सुनना आप। राजा अम्बरीश ने जब एकादशी का व्रत रखा तो राजा अम्बरीश का शरीर अब सेवा नहीं कर पा रहा है व्रत में। अगर शरीर तुम्हारा बेकार होने लग जाए, शरीर को सपा रखने की सामर्थ्य नहीं रहे, उसी समय एकादशी का उद्यापन कर देना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। उसी समय। आज राजा अम्बरीश ने एकादशी व्रत रखते रखते बहुत समय व्यतीत हुआ। अब उनके मन में विचार आया कि हमें एकादशी का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन करने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जिस दिन उद्यापन करे उस दिन पंच जल से स्नान करना चाहिए। जैसे कि गंगा है, यमुना है, सरस्वती, गोदावरी अपना धरती का जल है, पंच जल से स्नान करना चाहिए। गौमूत्र का धारण करना चाहिए। जिस दिन आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं उस दिन गौमूत्र धारण करना चाहिए। माता गौ माता के गोबर से लीप करके चौक लगाना चाहिए, तब आप लोग एकादशी का उद्यापन कर पाएंगे। बड़े ध्यान की बात है। आज
एकादशी का व्रत रखते रखते बहुत समय व्यतीत हुआ। मन में विचार आया कि हमें एकादशी का उद्यापन करना चाहिए, लेकिन एकादशी के उद्यापन में तुम लोग ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं कि नहीं? हाँ बोलिए ना, कराते हैं। लेकिन उन ब्राह्मणों के साथ में एक बाबा या संत को भोजन कराना बहुत जरूरी है। अगर संत को भोजन कराओगे तो एकादशी का बहुत बड़ा फल प्राप्त होगा। तो राजा अम्बरीश कहने लगे कि संत कौन है, कहां से लाऊं? पता पड़ी कि बियावान जंगल में दुर्वासा ऋषि और तपस्या कर रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि के पास में पहुंचे और दुर्वासा ऋषि से कही कि आप मेरे यहां चल करके और एकादशी का व्रत में भोजन कीजिए। दुर्वासा ऋषि क्रोधी तो है, हां कर लिया, चलो। अब दुर्वासा ऋषि भोजन करने के लिए जब एकादशी में आए तो राजा अम्बरीश कहने लगे अभी तो प्रसादी में समय है, जब तक हम गंगा स्नान करके आए। माताएं, मैंने परसों आपसे कहा था खाना छोड़ करके प्रसादी बोलना शुरू करो। कौन कौन बोलता है भोजन और प्रसादी? बता। मेरी कथा का समझाना कुछ अलग रहता है। हाँ, जिसने प्रसादी मान करके भोजन किया है वो ठाकुर जी का झूठा भोजन ग्रहण करता है। शास्त्र का नियम है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, बिना भगवान के भोग लगाए आप लोग भोजन ही मत करो। बिना भगवान के भोग लगाए अगर सनातनी भोजन ग्रहण करते हैं तो उनके शरीर में रोग उत्पन्न होता है। पहले व्यक्ति निरोगी होते थे ना, बड़े बूढ़े, आज भी लड़ जाएंगे तो हमें फेंक देंगे एकदम दूर। उन्होंने कभी इडली, डोसा, चाउमीन, बर्गर, मोमोस नहीं खाए। उन्होंने सादा रोटी चावल खाए हैं, लेकिन बिना भगवान के भोग लगाए नहीं ग्रहण किया। आज पांडाल में बैठे सभी भक्त एक संकल्प ले लीजिए कि बिना ठाकुर जी के भोग लगाए हम लोग भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। जब तक हमारे ठाकुर जी का और भोग नहीं लगेगा, जब तक हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। संकल्प कर लो। यही बच्चों को सिखाओ। तुम लोग अगर बच्चों को सिखाओगे तो वो सीख जाएंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि सब्जी काटते में भी राधे राधे जपिए। सब्जी की कलछी चलाते हुए, दाल की कलछी चलाते हुए भी राम का नाम जपिए। ये करना, कल करना। और कल शाम को मुझे बता के जाना कि भोजन अलग बना था आज हमारा है? सब्जी काटते में राधे राधे, सब्जी चलाते में राधे राधे, झाड़ू लगाते में राधे राधे, पोछा लगाते में राधे राधे, सब्जी परोसते में राधे राधे, आटा लगाते में राधे राधे, चावल बनाते में राधे राधे। अब उस भोजन को ग्रहण करना ठाकुर जी का भोग लगाकर। अच्छा, तुम लोग ऐसा नहीं करते, झाड़ू लगाते में बुरबुराते रहते हैं, इतना गंदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, परेशान हो गई, कैसे घर में आ गई, ये है? ऐसा नहीं। बुरबुराते रहते हैं। मैं भजन करने का सीधा तरीका तुम्हें बता रहा हूं। जैसे तुम्हारे घर में नौकरानी आती है झाड़ू लगाने के लिए, एक दिन नौकरानी आधा घंटे लेट हो गई, आधा घंटे, और आधा घंटे जब लेट हो गई घर में आई तो सेठानी ने फटकार लगाई, क्यों आधा घंटे लेट हो गई, सारा काम टला है। तो वो गुस्सा हो गई एकदम नौकरानी। ध्यान से सुनना, वो गुस्सा हो गई नौकरानी। और गुस्सा जब हो गई तो उसने झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाते लगाते सेठानी से गाली दे रही है, लेकिन मनी मन में बुड़बुड़ा रही है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा। सेठानी कहती क्या कह रही हो? नहीं नहीं कुछ, मनी मन में गाली दे रही है, हाँ बुरबुरा रही है। तो जितनी देर वो झाड़ू लगाएगी, जितनी देर पोंछा लगाएगी, उतनी मुंह फूला रहेगा, बुड़बुड़ाती रहेगी। ऐसे ही जितनी देर तुम जीवित रहो, जितनी देर आंखें खुली रहें, बुड़बुड़ाते रहो। और उस बुड़बुड़ाते में राम का नाम उच्चारण करते रहो, जो कि केवल ईश्वर को सुनाई दे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। समय ऐसा सब कुछ चला। दुर्वासा ऋषि से कही कि अभी भोजन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो दुर्वासा ऋषि कहने लगे हम गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं। तो गंगा स्नान के लिए चले गए, और जब गंगा स्नान के लिए चले गए, लौटते में समय हुआ
ब्राह्मण लोग राजा अम्बरीश से कहने लगे कि तुम थोड़ा सा जल प्रसाद ले लो, कुछ चरणामृत ले लो। एक बात और बता दूं, एकादशी का मुहूर्त, एकादशी का उद्यापन कब करना है, एकादशी उद्यापन वाले दिन ब्राह्मणों को भोजन कब कराना है, एकादशी वाले दिन अपने को भोजन कब करना है, ये सब मुहूर्त से होते हैं। आजकल क्या नियम है मैं बता रहा हूं। किसी ने कहा कि हमें कल दुकान खोलनी है, अरे कल तो पूर्णमासी, बढ़िया खोल लो, लेकिन पूर्णमासी तो है, लेकिन किस समय खोलनी है, कहीं काल घड़ी तो नहीं है। अगर काल घड़ी में हमने दुकान खोली है तो जल्दी से जल्दी हमारे घर में किसी की मृत्यु होनी है। अगर रोग घड़ी में हमने दुकान खोली है तो कोई रोगी रहेगा हमेशा घर में। ये विशेष ध्यान रखें। मकान का मुहूर्त, दुकान का मुहूर्त, एकादशी का उद्यापन, ये दिन तो ठीक है, लेकिन समय कौन सा है वो निरादित होना चाहिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल। तो कही कि तुम थोड़ा चरणामृत ले लीजिए। आहा, जब राजा अम्बरीश ने चरणामृत लेने के लिए तैयार हुए, उसी समय दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि हमसे पहले मुंह को झूठा कर रहे हैं। आज उसी समय मारने के लिए तैयार हुए, कृतिका नाम की राक्षसी को तैयार किया और कृतिका नाम की राक्षसी से कहा कि तुम जाओ और दुर्वासा ऋषि को मारो। भैवेन प्रीते होए नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। सठ सुधर सकता है लेकिन महासठ नहीं सुधर सकता। सठ आंखों से डर जाता है लेकिन महासठ आंखों से नहीं डर सकता। आज उसी समय कृतिका नाम की राक्षसी राजा अम्बरीश को मारने लगी तो राजा अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त हैं, भगवान का स्मरण करने लगे, भगवान की प्रार्थना करने लगे कि हे दामोदर, हे मधुसूदन, आप हमारा कल्याण कीजिए। जो माताएं, जो भाई बंधु कथा कर सुन रहे हैं, आसन लगा लें, लेकिन शब्दों पे ध्यान दें। मुझे नहीं देखें, दुनिया को नहीं देखें, शब्दों को सुने, क्योंकि कथा का महत्व सुनने का है, देखने का नहीं है। कथा का महत्व सुनकर के समझने का है। कथा यहां अगर तुमने सुन ली तो उसको पवित्र, उसको स्थापना, उसका निवास कम से कम तुम 1 महीने के अंदर दे पाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि जितना ज्ञान है उसे अंदर ले जाकर 1 महीने में उसका स्थान बन पाएगा, क्योंकि यहां से सुनने के बाद में उसका अमल करना बहुत कठिन है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज भगवान का स्मरण किया, भगवान ने चक्र सुन का ध्यान किया और चक्र से कही कि हे चक्र, तुम जाइए और दुर्वासा ऋषि को भय दिखाना, मारना मत। चक्र जाकर के दुर्वासा ऋषि को भय दिखाने लगे। दुर्वासा ऋषि घबरा गए और जब दुर्वासा ऋषि घबरा गए, आज उसी समय कृतिका नाम की राक्षसी को शांत किया और राजा अम्बरीश ने भोजन कराया। भोजन करा करके उनको विदाई दी और विदाई दे करके और एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, एकादशी का व्रत नियम और पवित्रता से करें। मैंने आपको बताया, जो व्यक्ति उठकर के स्नान करने के बाद चाय से पहले तुलसी दल को ग्रहण करता है, उसका हृदय कथा को बिठाने का पात्र बन जाता है। हम लोग जो कथा सुन रहे हैं वो कथा को रखेंगे कहां, जगह कौन सी है, उसके लिए हमें पात्र की आवश्यकता है। जब तक पात्र नहीं होगा, जब तक हम कथा को ग्रहण नहीं कर सकते। हमने किसी से जल मांगा कि जल हमें पीने के लिए दे दीजिए, तो हमें पात्र की आवश्यकता है। बिना पात्र के हम जल कैसे पिएंगे? तो जो हम कथा सुन रहे हैं उसको पात्र की आवश्यकता है, और पात्र को कौन बनाएगा? तुम उठकर के तुलसी दल ग्रहण करना प्रारंभ कर दीजिए, पात्र बन जाएगा। जो व्यक्ति उठकर के तुलसी दल ग्रहण करके ईश्वर का स्मरण करता है, वो अपने हृदय के अंदर पात्र बना लेता है। माताओं, ये कथा कोई साधारण शब्द नहीं है,
ये कथा के शब्द सुनकर के भूलने वाले नहीं है, ये कथा के शब्द सुनने वाले नहीं है, ये कथा के शब्द अमल करने वाले हैं। आप लोग जब तक इन कथा के शब्दों को अमल नहीं करोगे, जब तक आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे, हम आगे कथा में प्रस्थान कर रहे हैं, आप ध्यान से कथा का पान करें। और जब हम लोग कथा का पान हृदय से प्रेम से करेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा। आप ध्यान से कथा का पान कर लें। जीवन में जो कुछ मिल रहा है वो सब सही है, लेकिन कथा का सतमार्ग मिल जाए वो बहुत कठिन है। तुम लोग सब कठिनाई से गुजर रहे हैं। ये कठिनाई भक्ति का ज्ञान है। इस भक्ति के ज्ञान को छूने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी परीक्षा देनी होगी। आज श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, हम लोग आगे कथा में प्रस्थान करेंगे, ध्यान से सुनना। एक बार हमारी धरती का पहले क्या नाम था, सबसे पहले ये ध्यान रखें। हमारी धरती का, जिसको तुम भारतवर्ष कहते हैं, इसका नाम पहले भारतवर्ष नहीं था। हमारी धरती का पहले नाम था अज। हम लोग संकल्प करते हैं ना, संकल्प में पंडित जी कहते हैं जम्बू द्वीप भारत खंडे। हमारे भारत का द्वीप कौन सा है, बताओ कोई। भारत का द्वीप कौन सा है? ये छोटी छोटी बात सोचनी है हम लोगों को। हम लोग संकल्प करते हैं तो कहते हैं जम्बू द्वीप भरत खंडे, तो हमारे भारत का द्वीप है जम्बू द्वीप। हमारी धरती का नाम है अज। लेकिन जब से भरत जी ने राज किया, उस दिन से धरती का नाम भारतवर्ष पड़ गया। जैसे दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था, अंग्रेजों ने राज किया, उसका नाम दिल्ली रख दिया। हमारे यूपी के अंदर एक जिला पड़ता है, उसका नाम है अलीगढ़, लेकिन वो संतों की भूमि है, उसका नाम हरिगढ़ था, अलीगढ़ कर दिया। क्योंकि जिसने राज किया हमारे भारतवर्ष के ऊपर, उसने अपना नाम चेंज करने का कोशिश किया। बोली वृंदावन बिहारी लाल। मैं आपके बीच में भरत जी की कथा रखना चाह रहा हूं। भरत जी कैसे हुए और किस प्रकार से भक्ति की। और इस कथा से केवल एक चीज मिलेगी, मोह को छोड़ने का साधन। हर कथा आपको कुछ ना कुछ दे रही है। हर कथा आपको कुछ ना कुछ देने का काम कर रही है। यह कथा आपको मोह के बंधन से बचाने का कार्य करेगी। ध्यान से सुनना। भरत जी का अवतार जन्म हुआ तो भरत जी ने देखा कि घर वाले बहुत मोह कर रहे हैं, इसलिए मोह को त्याग करके मुझे बियावान जंगल में तपस्या करनी होगी। बियावान जंगल में भरत जी तपस्या करने के लिए चल दिए। और बियावान जंगल में तपस्या करने के लिए कहां पहुंचे? गंडकी नाम की नदी। गंडकी नाम की नदी से क्या पैदा होता है? तुम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा करते हैं क्या? तो सत्यनारायण भगवान की कथा में पंडित जी सालिग्राम को चरणामृत में स्नान कराते हैं। वो सालिग्राम की मूर्ति गंडकी नाम की नदी से उत्पन्न होती है। अच्छा, किस किस के घर में सालिग्राम है? मैंने पिछली बार कहा था सालिग्राम रखना। किस किस ने रखा है? मेरी बात को तुम लोग कम मान रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। हाँ, जिसने तुलसी के वृक्ष के नीचे सालिग्राम को स्थापित किया है, उसके घर में से रोग धीमे धीमे निकल जाता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल। क्योंकि तुलसी के ऊपर जो तुम जल चढ़ा रहे हैं और वो जल जाकर के उनके पत्तों से सालिग्राम के ऊपर गिर रहा है, जितना वो जल सालिग्राम के ऊपर गिर रहा है, उतनी धीमे धीमे हमारे घर से बीमारी अंत हो रही है। आज गंडकी नाम की नदी के किनारे बैठ करके भगवान का तप शुरू कर दिया। तप किसे कहते हैं? तप में शक्ति होती है। और शक्ति कहां से उत्पन्न होती है? भक्ति से। और भक्ति कहां से उत्पन्न होती है? ज्ञान से। और ज्ञान कहां से उत्पन्न होता है? वैराग से। और वैराग कहां से उत्पन्न होता है? संगत से। और संगत कहां से उत्पन्न होती है? कर्म से। और कर्म कहां से उत्पन्न होता है? भगवान का भजन करने से। भगवान का भजन करने से।
भजन का कोई टाइम नहीं है, भजन का कोई समय नहीं है। आप पर जब समय हो तब भजन करो, आपको जब टाइम मिल जाए तब भजन करो। एक कथा मेरे मन में आ गई, मैं आपके बीच में रख रहा हूं, उसे केवल 2 मिनट की है, समय लूंगा आपका। और ये कथा कौन सी है? धैर्यमान बनो धैर्यमान। हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक संत हुए और संत का नाम है तोकाराम। तोकाराम संत की कथा आपने सुनी होगी शायद। तोकाराम संत इतने सरल थे कि उनकी सरलता को कहना भी बड़ा विचित्र है। और उनकी पत्नी बड़ी खतरनाक थी, जितने सरल वो थे उससे ज्यादा खतरनाक। एक दिन घर में गरीबी आ गई, तोकाराम की पत्नी कहने लगी, पतिदेव आप जंगल में जाकर के गन्ने काट करके लाइए, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तोकाराम बड़े सीधे अपना काटने वाला वस्त्र लेकर के चल दिए जंगल में और कम से कम 20 गन्ने काट लिए। कहने लगे 2-4 दिन के लिए हो जाएगा, खाने के लिए घर में कुछ नहीं। तोकाराम ने वो गन्नों की गठरी अपने सर पर रख ली और चल दिए। जैसे ही खेत से बाहर निकले, एक बच्चा मिल गया। बच्चा कहने लगा, बाबा हमको एक गन्ना मिलेगा क्या? बाबा कहने लगे, गन्ना नहीं मिलेगा, पत्नी ने मंगाया, बहुत लड़ेगी हमसे। नहीं, एक गन्ना, एक गन्ने से क्या बिगड़ेगा। अब तोकाराम संत कहने लगे, बच्चे को क्या निराश करना। एक गन्ना निकाल के उसको दे दिया। और बच्चे की आदत बड़ी खराब होती है। एक गन्ना मिला, बच्चे ने गांव में दौड़ते दौड़ते कह दी कि बाबा गन्ना बांट रहे हैं। बच्चों की आदत होती है ना। बच्चे ने गांव में जाकर के कह दिया मित्रों से, छोटे छोटे बच्चों से कि बाबा जी गन्ना बांट रहे हैं। तो सारे बच्चे दौड़ते दौड़ते आ गए सामने और कही कि बाबा हमको एक गन्ना दे दो। बाबा कहने लगे, अगर मैं सारे गन्ने इतने बच्चों को दे दूंगा घर क्या ले जाऊंगा। एक बच्चा रोने लगा, बाबा गन्ना नहीं देगा, तुम बेकार हो। तो बाबा ने गन्ना दे दिया। दूसरा बच्चा तो जोर जोर से रोने लगा, बाबा ने गन्ना दे दिया। तीसरा बच्चा तो सामने ही लेट गया और बैठ करके रोने लगा, जब तक गन्ना नहीं दोगे जब तक मैं खड़ा नहीं होऊंगा। बाबा ने दयालु, उनने गन्ने सारे बांट दिए, केवल एक गन्ना रह गया। ध्यान से सुनने वाली बात, केवल एक गन्ना रह गया। एक गन्ने को सर पर रख करके और वो चले जा रहे। पत्नी ने देखा सुबह से शाम हो गई और एक गन्ना लेके आए। पत्नी को बड़ा भयानक क्रोध, आज मैं छोड़ूंगी नहीं। पति अंदर गए, दौड़ती दौड़ती आई, तुम्हें शर्म नहीं है? सुबह के गए हैं, शाम तक एक गन्ना तोड़ के लाए हैं। जब तक पति कुछ कहना चाहता था, जब तक तो पत्नी ने गन्ने को छुड़ा लिया और पति की पीठ में जोर से मार दिया। गन्ना टूट गया, 2 हो गए। तोकाराम तो नाचने लगे, सर पे हाथ रख के गन्ना पीठ में खा के। पत्नी कहने लगी, बड़े पागल हो, पीठ में गन्ना खा करके नाच रहे हैं। कहने लगे, तुमने मेरी चिंता को दूर कर दिया। कि क्यों? कि मैं सोच रहा था खाने वाले 2 हैं और गन्ना 1 है, तुमने उसका भाग बराबर कर दिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल, बराबर हिस्सा तुमने कर दिया। क्रिया विचार जिसके अंदर धैर्यता है उसे कभी क्रोध नहीं आ सकता। जिसके अंदर ज्ञान है उसे क्रोध नहीं आ सकता। जिसके अंदर अज्ञानता भरी है वो क्रोध का वासी है। अज्ञानता ही क्रोध का कारण है, ज्ञान क्रोध का कारण नहीं है। गंगा जल में कीड़े नहीं पड़ते, सादा जल में कीड़े पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जल पीने से प्यास बुझाता है और वो जल स्नान से हमारे अनेकों पापों का नाश करता है। किसी भक्त ने पूछा कि जल सब बराबर होते हैं? मैंने कहा जल बराबर नहीं होते। गंगा जल अपना काम करता है, पीने वाला जल अपना काम करता है और नाली वाला जल अपना काम करता है, लेकिन समय आने पर सब एक हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, हमारे घर में पूजा चल रही हो और हम नाली वाला जल ले आए तो लड़ाई हो जाएगी। नाली वाले जल से क्या पूजा होगी? गंगा जल लाओ, गंगा जल लाना पड़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि समय के अनुसार ये सारे जल एक हो जाते हैं। अब घर में लग गई आग तो आग को बुझाने वाला काम नाली वाला जल भी करेगा, सादा जल भी करेगा, गंगा जल भी करेगा। वो संकट के समय एक होकर के हमारे सारे संकटों को निवारण कर देंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। मेरा कहने का तात्पर्य केवल एक है, जिस प्रकार से नाली वाला जल और गंगा जल और सादा जल
संकट पे आने से सब एक हो जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है, हे मेरे प्रिय भक्तों, घर के अंदर अगर प्रेम और श्रद्धा को जोड़ करके तुम सब एक हो जाएं तो घर बैकुंठ हो जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल। आज आगे कथा में प्रस्ताव। भरत जी बियाबान जंगल की ओर चलने लगे। गंडकी नाम के किनारे भगवान की भजन करा, भगवान का भक्ति किया। एक हिरनी जल पीने के लिए आई। हिरनी गर्भवती थी। जब पीने के लिए आई, सिंह ने बड़ी जोर से गर्जना करी तो हिरनी ने गंडकी नाम की नदी को छलांगा। उनका बालक गंडकी नाम की नदी में गिर पड़ा। भरत जी इस लीला को देख रहे थे। भरत जी कहने लगे, अगर मैंने इस बच्चे को बचा लिया तो मेरी भक्ति अंत हो जाएगी, भागना पड़ेगा। और अगर मैंने इस बच्चे को नहीं बचाया तो मुझे पाप मिलेगा। दुविधा में तो गए, माया मिली न राम। हाँ, भक्ति में दुविधा नहीं चलेगी। भरत जी दौड़ करके गए और बालक को उठाया। और अब तो बालक के साथ में खेलें, बालक के साथ में रहें, बालक के साथ में भोजन करें। एक दिन बालक बड़ा हुआ, जानवर तो है ही, वो भाग गया। भरत जी रोते रोते भक्ति को छोड़ दिया। बालक के प्रेम में ध्यान से सुनना, कहां तो आए थे भरत जी भगवान का भजन करने, मोह को त्याग करके, और आज मोह के बंधन में फंस करके सबको छोड़ दिया। रोने लगे। रोते रोते उनके प्राणांत हो गए। भजन कब होता है? जब शरीर में ताकत होती है। अच्छा, मेरे पेट में दर्द हो जाए, कहो कि भजन करो, कि मैं नहीं करूंगा। घोंटू मेरा खराब है, कोई कहे बैठ के भजन करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए निरोगी शरीर से भजन होता है। तो इसलिए आप एक बार वाणी को पवित्र कर लें, झूम लें, गा लें, आनंद कर लें और यही कहें